नमस्ते छात्रों। कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती संपूर्ण हिंदी की यह पाठ्यक्रम कक्षा 9वीं की किताब में से हम पाठ क्रमांक 10 अपराजय कमल कुमार ने लिखा हुआ यह पाठ, जिसे हम आज दोबारा आवृत्ति के रूप में देखने जा रहे हैं। ठीक है, अब पहले इस कुमार जी का हमें परिचय देखना है। लेखिका कमल कुमार की कहानियाँ जीवन के अनुभवों की कहानियाँ हैं। इनमें आसक्ति, आस्था, आशा और जीवन का स्पंदन है। प्रमुख कृतियाँ पहचान, क्रमशः, फिर से शुरू आदि कहानी संग्रह हैं। अपार्थ, आवर्तन, हैम्बर्गर, यह पासवर्ड आदि उपन्यास है। ठीक है, यह हुआ परिचय। अभी गद्य संबंधी में क्या कहा है, तो यह वर्णनात्मक कहानी है। जीवन की किसी घटना व रोचक प्रवाही वर्णन इस कहानी में किया है और ऐसे ही इसको कहानी कहते हैं। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखिका ने मनुष्य को प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने के हेतु तत्पर रहने के लिए प्रेरित किया है। ठीक है, अब देखिए, हम पहले अनुच्छेद की ओर जाएंगे। स्ट्रेचर को धकेलते हुए वे बड़ी तेजी से अस्पताल के गलियारे से ले जा रहे थे। स्ट्रेचर के पीछे घर के सदस्यों, मित्रों, परिजनों और पड़ोसियों का एक काफिला सा था। सभी के चेहरों पर अकुलाहट थी। त्वरा से नर्सों ने स्ट्रेचर को ऑपरेशन थिएटर के भीतर धकेला और दरवाज़ा बंद हो गया। सभी बाहर रुके खड़े थे। अमरनाथ के परिवार के लोग परेशान थे। उनका बेटा अनिल बेंच पर मुंह नीचा किए बैठ गया था। धीरज रखो, चोपड़ा ने उनके कंधे थपथपाए। अभी इस अनुच्छेद में क्या कहा है, तो सीधा उन्होंने कहानी के लिए आरंभ किया है। कहानी को पहले समझाया है। तो इस कहानी को समझाते हुए यहाँ पर केवल हमें यही दिखाई देता है कि अमरनाथ नाम का एक व्यक्ति है जो किसी घटना का शिकार बन चुका है और उसे अब अस्पताल के बीच जो छोटे छोटे स्पेस होते हैं ना, उससे कहा है गलियारे, तो वहाँ से स्ट्रेचर पर धकेले हुए बड़ी तेज़ी से जल्दी जल्दी उसे लेकर जा रहे हैं। और उस स्ट्रेचर के पीछे पीछे, जैसे हम देखते हैं फिल्मों में, सदस्यों, मित्रों, परिजनों और पड़ोसियों का काफिला सा था। काफिला यानी एक झुंड था, ग्रुप था, जिसे हम गुट भी कहते हैं हिंदी में। सभी के चेहरों पर अकुलाहट थी। अकुलाहट यानी व्याकुलता थी। त्वरा से नर्सों ने स्ट्रेचर को ऑपरेशन थिएटर के भीतर धकेला और दरवाज़ा बंद हो गया। त्वरा यानी झट से, जल्दी से उन्होंने अंदर ले लिया ऑपरेशन थिएटर के भीतर, और ऑपरेशन थिएटर का हमेशा दरवाज़ा बंद ही रखते हैं। और क्योंकि वहाँ पर जो चल रही क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं से हम कहीं भयभीत ना हो जाए, डर न जाए, या कभी कभी सगे संबंधी जो होते हैं ना मरीज का, वह कुछ काम करने में व्यत्यय भी लाते हैं। जैसे कि वहाँ की पड़ी हुई सीजर्स यानी कैंचियाँ देखकर, जो शस्त्र देखकर हर एक को किसी को भी भय लगता है, रक्त खून देखकर। इसी वजह से वे हमेशा दरवाज़ा थिएटर का बंद कर लेते हैं, ऑपरेशन थिएटर का। सभी बाहर रुके थे। अमरनाथ के परिवार के लोग परेशान थे। उनका बेटा अनिल बेंच पर मुंह नीचा किए बैठ गया था। अभी मुंह नीचा करना ये मुहावरा है, तो मुंह नीचा करना यानी अत्यंत दुखी होना, और दुखी होना भी है। मुंह नीचे किए बैठना, यह अत्यंत दुखी होकर बैठना या भावनावश होकर बैठना। वैसे मुंह नीचा करना अलग है, वह अपमानित करना है, लेकिन ऐसा ही नहीं। यहाँ पर मुंह नीचे किए बैठना यानी भावनावश होना या भाववश होकर मुंह नीचे किए बैठना, विचारों में मग्न होकर बैठना। धीरज रखो, चोपड़ा ने उसके कंधे थपथपाए थे। तो यहाँ पर आसपास के लोग अपने साथ रहते हैं, तो चोपड़ा ने उन्हें धीरज देते हुए कंधे थपथपाए और आगे कहा है, उम्मीद बहुत कम है। डॉक्टर ने
कोई आश्वासन नहीं दिया है, पर हुआ कैसे? दुर्घटना हाईवे पर हुई थी। हम तो दोपहर से ही इंतज़ार कर रहे थे। दोबारा बाबूजी ने मोबाइल पर बताया कि वे सुबह नहीं निकल सके, इसीलिए शाम तक ही पहुंचेंगे। 9 बजे तक वे नहीं पहुंचे तो सब चिंतित हुए। मोबाइल की घंटी बज रही थी, पर कोई उठा नहीं रहा था। रास्ते में रुकना तो उन्हें था ही नहीं। अगर रुकते भी तो फ़ोन पर बता सकते थे। आसपास कई जगह फ़ोन किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। रात के 1 बजे हम पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस से मदद मांगी। सुबह 5 बजे फ़ोन आया था। उन्होंने बताया कि इस नंबर की गाड़ी अलवर के रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। दुर्घटना स्थल पर भयावह दृश्य था। किसी के बचने की उम्मीद नहीं थी। अनिल धीरज को साथ लेकर गया था। अभी देखिए, अनिल धीरज को साथ लेकर गया था। यह वाक्य कैसे है? अनिल के मन में भी धीरज था और उसके मित्र का नाम भी धीरज था। ऐसी स्थिति में धीरज बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो दुर्घटना का यहाँ पर दृश्य इस अनुच्छेद में बताया गया है कि जो उनके पिताजी हैं, यह पिताजी हमेशा जब भी उन्हें कभी देरी होती तो वे घर पर बता देते थे। लेकिन इस बार उन्होंने यह भी बता दिया था कि हमें निकलने में देरी हुई है, इसीलिए अब हम घर पर शाम तक पहुंचेंगे। और यह बताने के बाद उन्होंने शाम तक पहुंचेंगे यह कहा, लेकिन रात के 9 भी बज गए, लेकिन अभी भी वे पहुंचे नहीं थे। घर के लोग चिंतित हुए थे। जब कोई गाड़ी लेकर जाते हैं, कोई व्हीकल्स पर जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, समय पर घर नहीं आते हैं, तो घर के लोगों को चिंता तो बनी रहती है। पर कोई उठा, यानी इन्होंने फ़ोन तो किया। आजकल तो तुम्हें पता है, ब्रह्मांड दुनिया ने मोबाइल सभी के बिल्कुल ज़रूरत भरी चीज़ बन चुकी है। तो जिसके द्वारा हम तुरंत का संबंध कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे मोबाइल की उन्होंने कई बार रिंग दी, लेकिन वे मोबाइल ही नहीं उठा रहे थे। और फिर अगर वे कहते हैं कि अगर वे कहीं रास्ते में रुके होते तो उन्होंने हमें फ़ोन भी तो किया होता। आसपास कोई जगह फ़ोन नहीं, लेकिन कुछ पता नहीं चला। फिर भी कुछ पता नहीं चल रहा था। आखिर उन्होंने दिन भर राह देखी और रात को फिर वे पुलिस स्टेशन पहुँचे। पुलिस की मदद मांगी। सुबह 5 बजे फ़ोन आया। उन्होंने क्या बताया उस फ़ोन पर कि इस नंबर की, जो नंबर होगा वह नंबर बता दिया, और वह गाड़ी अलवर जो रास्ते स्थान का नाम है, उस रास्ते में दुर्घटना हो चुकी है। दुर्घटना स्थल पर भयावह दृश्य था। किसी के बचने की उम्मीद न थी। अनिल धीरज को साथ लेकर गया था। भगवान मन में चिंता थी। अपनी अपनी बात कर रहे थे। अमरनाथ जैसा इंसान, इनके साथ भी यही होना था। ट्रक वाला जरूर पिया होगा, परंतु सबूत कोई नहीं था। वह तो रुका ही नहीं, वहाँ टक्कर मारकर निकल गया। इंसानियत का भी सबूत दिया होता तो ड्राइवर भी बच जाता। अधिक रक्तस्राव से उसकी मृत्यु हुई। 10 साल से इस परिवार के साथ था। यानी इन्होंने एक ड्राइवर रखा था, उस ड्राइवर की बेचारे की मृत्यु हो चुकी थी। जो ड्राइवर था ट्रक वाला, उसने इन्हें टकराया था। वह इन्हें टकराया था और वह टकरा कर भी भाग कर चला गया। आजकल यह लोगों ने एक शॉर्टकट परंतु धोखादायक उपाय चुन लिया है कि अगर क्या कोई दुर्घटना हुई कि वे लोग पहले दूर भाग कर चले जाते हैं, और इस वजह से फिर सामने वालों को कई मुसीबतों का मुकाबला करना पड़ता है। इंसानियत यानी मुझे मानवता, मानुष की, यह जो इंसानियत का सबूत उसने बिल्कुल नहीं दिया। अगर दिया होता तो रक्तस्राव रुका होता और रोक दिया होता, और यह ड्राइवर की जान भी बच गई होती। बेचारा ड्राइवर इनके परिवार के साथ 10 साल से काम करता था। 10-15 मिनट का समय भी मुश्किल से गुजर रहा था। अनिल से बताया था तो सबके चेहरे बुझ गए थे। यह कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? यहाँ तक अभी हमने देखा था। ठीक है, अभी आगे की पन्ने पर स्ट्रेचर से धकेलते हुए बड़ी तेजी से अस्पताल के
गरियाल, यह पन्ना हो चुका है हमारा, सॉरी, आगे वाले पन्ने पर आएंगे। यह कैसे हो सकता है, यह पन्ना नंबर 37, उसके बाद का पन्ना नंबर जो है वह हम देखते हैं, वह क्या है देखिए। तो वह बच गया, इसीलिए हैरान हो गया, मुझे अभी मरना ही नहीं था इसीलिए बच गया। एक मिनट है, रुकिए, शायद पन्ना नंबर गलत आ चुका है। ठीक है, यहाँ तक हम देखेंगे, रहा हुआ हम बाद में कंप्लीट करेंगे। आज के दिन इतना ही पाठ पढ़कर, आगे वाले पाठ पढ़कर तैयारी कर कर रखिएगा। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।